हो रही है ना, इसीलिए कहा। ये 100 साल पुराना बांध है, अंग्रेजों के जमाने का, इसीलिए अब तक चल रहा है। लेकिन और नहीं चलेगा। पिछली बारिश में भी मुश्किल से पानी का प्रेशर संभाल पाया था, और इस साल भी अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इंजीनियर साहब का कहना है कि अब तो बांध की रिपेयरिंग होनी ही चाहिए, और रिपेयरिंग करने के लिए पहले बांध का पानी निकालना जरूरी है। हम उत्तर की ओर छेद करके बांध का पानी निकाल सकते हैं। ओए, उस तरफ हमारे खेत है, वहाँ से पानी निकालने से हमारी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। अरे बांध टूट जाएगा तो सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। विष्णु प्रताप जी के खेत भी तो उसी तरफ हैं। नहीं नहीं, मेरे खेतों की कोई फिक्र मत करो, गांव सलामत रहे बस। बोलिए वीरेंद्र प्रताप जी, आप क्या कहते हैं? मुझे मंजूर नहीं है। उनसे कहिए कि उनका जो भी नुकसान होगा मैं भरपाई कर दूंगा। भिखारी समझ रखा हमको क्या? भीख देंगे हमको। ये तो गांव की भले की बात कर रहे हैं रुद्र प्रताप। ये क्या गांव गांव लगा रखा है तुमने? है? उस वक्त कहाँ थे ये गांव वाले जब मेरे साथ जुल्म हुआ था? जब हमारे घर में आग लगी थी उस वक्त तो कोई नहीं आया आग बुझाने। तुम इंजीनियर हो, बांध को बचाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढो। हमारी फसलों को रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बस। चलिए ताऊ जी, और तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना काट के रख दूंगा और कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। जाओ यहाँ से। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। हाँ, न इन दोनों में कभी मेल होगा न कभी इस गांव का कुछ भला होगा। बिल्कुल ठीक कहा। चलो भाई, चलो। जा गोविंद, उन्हें कुछ चाहिए। अपने आप तो तेरे मालिक एक गिलास पानी भी नहीं मांगेंगे। जा। पूछूंगा तो हमेशा की तरह ना ही बोलेंगे। पानी लाऊं साहब जी? तुम्हारी मालकिन ने दवा ले ली? मुझे तो पहले ही पता था। मालकिन आपके खाने का पूछेंगी, आप उनके दवा का पूछेंगे। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। दूध लाऊं गर्मा गर्म? नहीं गोविंद, तुम एक काम करो, पुरोहित को बुला लाओ। एक तो शनि की महादशा चल रही है। कहाँ चल रही है? ऊपर से शुक्र निचले स्थान पर बैठा हुआ है। मन की शांति हो कैसे सकती है? इसीलिए तो आपको बुलाया ना पंडित जी। आप ही कुछ उपाय बताइए। उपाय तो मैं पिछले 5 साल से बता रहा हूं गोविंद, लेकिन जजमान मेरी बात हमेशा टाल देते हैं। देखिए, मेरा कहना मानिए, अपना षष्ठी पूर्ति का उत्सव मनाइए। सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाकर 9 ग्रहों की शांति का पाठ करवा दीजिए। घर में रौनक होगी तो बीवी जी की तबीयत जो नरम गरम चल रही है ना, वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक ही तो है साहब जी। कुछ नहीं है तो मालकिन की तबीयत का ख्याल करके तो मान जाइए। ठीक है गोविंद, बुला लो सबको। ये लो, ये बॉटल रख दो। हाँ? इसे भी रखो और ये बिस्किट लो। वहाँ पहुँचते मुझे फोन कर लो। आपके अलावा वहाँ सभी लोग आ पहुँचे होंगे। क्या सोचेंगे वो लोग कि आपको बिल्कुल पड़ी नहीं है? आपका कौन सा बाबूजी के साथ खून का रिश्ता है? तुम भी कैसी बातें कर रही रत्ना? ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा। और फिर सभी जानते हैं बाबूजी के काम से यहाँ पर रुका हुआ हूँ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा। अरे मेरे आने तक तुम और मंगला तो हो ही ना। हाँ। गाड़ी जाने का सिग्नल भी हो गया। कहाँ चली गई? टिकट रख लो। हाँ लाओ। अरे मंगला कहाँ रह गई? Excuse me. Oh, sorry. Please. Excuse me. मंगला जल्दी आओ। Excuse me. जल्दी आओ। पापा। कहाँ रह गई? ये गोलियां सुबह नाश्ते के पहले और ये कैप्सूल्स खाने के बाद, ठीक है पापा? क्या मैं ले लूंगा? चलो चलो चलो। ये पापा। सिग्नल हो गया। ऐसे कैसे निकल जाएगी? मंगला को लिए बिना? तुम चलो 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 चलो। चलो। क्या हुआ? पापा। I love you. Take care.
See you soon, Papa. I love you too. Bye. Bye, Ratna. Bye. See Papa you. really संभल miss के जाना। you. बाबूजी ये बताइए गन्ना पका कि नहीं? हाँ ला 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 तेरे खाने लायक तो पक ही गया होगा। अरे गोविंद, अरे लो तुम यहीं पे खड़ा हूँ। बेटा नैना बेटी आने से पहले खेत से गन्ना तो मंगवा लो। मुझे तो पहले ही पता था, नैना बिटिया के आने से पहले ही मैंने खेत से गन्ना मंगवा लिया। टटू, हाँ बेटा, अपनी घड़ी निकालिए। अपनी घड़ी निकालिए। लो भाई ये लो। मैं आपके लिए घड़ी लेकर आई हूँ। वाह 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 वाह, कैसी लगी? अरे घड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? कौन से मेरे पैसे लगे? बिल तो डैडी ने चुकाया ना। लो और सुनाओ डॉक्टरनी साहिबा, तुम्हारी डॉक्टरी कहाँ तक पहुंची? ए अपना छोटू है ना, छोटू पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में पहुंच गया, लेकिन मंगला बिटिया की डॉक्टरी अभी तक पूरी नहीं हुई। अरे गोविंद, डॉक्टरी करने के लिए 5 साल लगते हैं। छोड़िए छोड़िए, कोई अगर दिल लगाकर पढ़े ना तो 1-2 साल बहुत हो गए। ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। टटू, वैसे गोविंद दादा की बात सच ही है क्या? कि आपने मुझे बिगाड़ कर रखा है। वो कैसे? मेरी हर बात मान लेते हैं आप। अब कौन सी बात मनवानी है मुझसे? बस एक आइडिया है। Hey, listen everybody, क्यों ना दद्दू की षष्ठी पूर्ति के मौके पर हम दद्दू और दादी माँ की शादी फिर से करा दे। वाह 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 वाह, सुन लिया तुमने? क्या कहते? और खूब धूम धड़ाका होगा, बैंड बाजा बजेगा और आतिशबाजी भी होगी। हाँ, क्या बात है। ढोलक पे गीत गाए जाएंगे। मेरी प्यारी ददिया बनेगी दुल्हनिया। चुप! क्या ये? कुत्तों के लिए। घास फूस खाएंगे मेरे शेर। हट! जाके वरना ले गया। बाबूजी, आपका नाश्ता। अरे ओ रुद्र, कुत्तों को कुछ खिला पिलाकर चुप करा। बेकार में क्यों चिल्ला रहा है? इसलिए चिल्ला रहा हूं ताई जी, ताकि उस घर का शोर इस घर में सुनाई ना दे। शोर नहीं है रुद्र बाबू, ये तो खुशियों का राग है। सुना है उस घर के मालिक और मालकिन फिर से शादी कर रहे हैं। पांव कब्र में लटक रहे हैं बुढ़े बुढ़िया के, और शादी रचाने चले हैं। अरे फेरे फेरते ही राम नाम सत्य हो जाएगा। माँ, ये गहने बक्से में रख देती हूँ। माँ, इंदर भैया की याद आ रही है। 25 साल बीत गए इस बात को, आपको अभी उनकी याद सताती है? हाँ बेटी, इंसान चले जाते हैं, उनकी याद रह जाती है। जिस तरह 25 सालों से ये जंजीर इस डब्बे में बंद है, उसी तरह उसकी याद मेरे दिल में कैद है। काश मैं इंदर के परिवार को एक बार देख पाती, बस एक बार। आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से मालकिन इतनी दुखी है। अरे 25 साल गुजर गए उस बात को, अब तो गुस्सा थूक दीजिए। मालकिन एक बार इंद्र बाबू के परिवार को देखना चाहती है। वो जो इस घर की सुख शांति,
मान सम्मान सबको मिट्टी में मिलाकर चला गया, उसके लिए तुम्हारी मालकिन को क्यों इतना प्यार उमड़ा रहा है? वो बेचारा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसके लिए बुरा भला मत बोलिए। वही दुनिया में नहीं रहा तो किसे देखना चाहती हो? क्यों? बेटा नहीं रहा तो उसके बाल बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं रहे? आज तक नहीं रहे तो आज अचानक क्या हो गया है? अब तक जीने की एक आस सी थी मन में, लेकिन अब लगता है उन्हें देखे बगैर ही मर जाऊंगी। माँ सुनो तो। मंगला, जाओ गोविंद जाओ। हेलो, हम मुंबई से आए हैं। आइए 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 आइए। थैंक यू। सामान अंदर है। सामान तो आता ही रहेगा, आप लोग पहले अंदर तो चलिए। आइए आइए। चलो माँ। आइए आइए आइए। मालकिन, मालकिन उठिए तो, देखिए तो कौन आया है। मुंबई वाले आए हैं। आइए आइए। दीपा है ना? कौन सी क्लास में हो? 8th में। जीती रहो। और तुम अबे? जी मैंने LLB किया है। यानी कि इंजीनियरिंग? नहीं, वकील। मुझे तो पहले ही पता था। देखो ना, ऐसे हीरे जैसे बच्चों का सुख देखना मेरे इंदर के भाग में नहीं लिखा था। अरे अरे, ये क्या है मालकिन? खुद तो जिद करके इन लोगों को यहाँ बुलाया और खुश होने के बजाय खुद ही रो रही है। डॉक्टर ने क्या कहा है? खूब खुश रहो। कहा या नहीं? इनको इनका कमरा दिखा। हाँ, आइए चलिए। जाओ बेटी। नमस्ते। बहू, वैसे तो ये सारा घर ही तुम्हारा है। खुश रहो। काश के इंदर के रहते मिलती तो तुझे कुछ और ही आशीर्वाद दे पाती मैं, लेकिन जैसे भगवान की मर्जी। थक गए होंगे ना सफर में? जी। अरे कितना लंबा सफर है। कोई बात नहीं, अब आराम कीजिए। सुबह उठते मैं आपको बढ़िया सा नाश्ता खिलाऊंगा। अरे ऐसा नाश्ता खिलाऊंगा कि
वो भी रखो। वो आपके दादाजी अभी भी नींद से जागे हैं ना, इसलिए वो थोड़े से सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप लोग अब आराम कीजिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ, सुबह होते ही लौट जाएंगे। अभय? माँ, घर बुला के बेइज्जत करने का क्या मतलब? इन्होंने हमें प्यार की वजह से नहीं बुलाया, अपनी बीमार पत्नी का दिल रखने के लिए बुला भेजा है। उनकी बीमार पत्नी तुम्हारी दादी हैं और वो तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता के पिता। So what माँ, हमारे पास किस बात की कमी है? बहुत बड़ी कमी है अभय। हमारे सर पर बुजुर्गों का साया नहीं है बेटा। माँ। अभय, जब तक तुम्हारे पिता जिंदा रहे वो हमेशा इसी कोशिश में रहे कि किसी भी तरह तुम्हारे दादाजी का गुस्सा शांत करें, तुम्हें उनके करीब ले आए। लेकिन बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अब किसी भी तरह अपने डैडी की अधूरी इच्छा पूरी करो बेटा। देखो बेटा, बड़ों के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि बड़ों की नाराजगी जो है ना, वो सिर्फ सतह पर होती है। भीतर की गहराई में तो बहुत सारा प्यार होता है। हाँ भैया, दादी माँ ने जब मेरा हाथ छुआ था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और तुम्हारी आंखें भी तो भर आई थी ना। चल चल, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल रही है तू। हाँ? आहा, क्या मशीन है! न साबुन, न बुरुश, न ब्लेड, न पानी। आपके पोते जी जब बंबई वापस जाएंगे ना, तब उनको बोल देना ये मशीन मुझे दे जाए। उस मशीन से मैं आपकी दाढ़ी ये क्या कर रहा है तू? काम की तरफ ध्यान दे। माफ करना, माफ करना। कौन है ये सुबह सुबह आवाज कर रहा है? मर गया। आई बच गया। टेबल की घड़ी थी, दीवार की घड़ी नहीं थी। लगता है 5 दिन से नाई नहीं है जो इतना टाइम लगा रही है। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। लाइन में, लाइन में, लाइन में। लाइन में? क्यों? ओह, यहाँ और बाथरूम नहीं है? है ना घर के भीतर में। ओके, सी अप। वहाँ लेडीज ही नहाती है। लेकिन तुम तो बच्चे लोग हो, तुम बाहर भी नहा सकते हो, है ना? कोई लेडीज ने देख लिया तो? yes. ये बच्चे तो बहुत तेज हैं। क्या कर रही है? ये तो मामला गड़बड़ है। अंदर वाला बाहर आएगा 5 मिनट। 1 2 3 4 यानी 20 मिनट। लाइफ ना हो तो ऐसी। किड्स, जब तक अंदर वाला बाहर आता है, क्यों ना हमें खेल खेले? खेल? यस, रेलगाड़ी। कम ऑन, अबाउट टर्न। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। क्या हुआ? क्यों रुक गए? स्टेशन आ गया, खेल खत्म। फाउल फाउल फाउल, सबसे आगे मैं था। हाँ, ओके, तुम सब जीत गए, मैं हार गया। वो क्या है उधर? बाथरूम है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसमें कुंडी नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं गाना गाकर काम चला लूंगा। ला 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 जा पापा। 1.5 घंटे से क्या कर रही थी बाथरूम में? 1.5 घंटे थोड़ी ना थी बाथरूम में। फाउल फाउल। कितना भी हम। तू बाहर, मैं तुझे बताता हूँ। ये ब्रेथलेस की स्टाइल में सांस लिए बिना कौन गा रहा है? वही दीदी, मुंबई वाला। ओह, ठोकर में है ये। आके मुझे छेड़ जाए। सुंदरी, तुम उसमें मत। तुम क्यों चीख रहे हो?
चीख तो उधर से आएगी। क्या हुआ सुंदरी? सुंदरी, देखा उस मुंबई वाले का मुखड़ा? मुखड़े के अलावा और सब कुछ देखा। उसके चेहरे पे तो साबुन लगा हुआ था। आ रहा है वो मुंबई वाला। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। हाय बड़ी बुआ, दाल पीस रही हैं? बड़ी नहीं, मैं छोटी बुआ हूँ। सॉरी, पहली बार मिले हैं ना, इसलिए कंफ्यूज हूँ। अरे अरे, तुम क्यों अपना हाथ खराब कर रहे हो? अरे इसमें हाथ खराब करने की क्या बात है, अपना ही घर है। वैसे भी मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। आपको पता है, दरअसल मेरा आइडिया होटल खोलने का था। ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। छोटी बुआ, एक बात बताइए, घर में मिक्सर ग्राइंडर होते हुए भी आप सिलबट्टे पर दाल क्यों पीस रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादाजी सिर्फ इस पर पिसी हुई दाल के ही वड़े पसंद करते हैं। ओह। आउच। ओह, दब गई क्या उंगली? इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। छोटी बुआ, मुझे इतनी सी चोट लगी और आप इतना घबरा गई। जब दिल में इतना प्यार है तो कल रात आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैं भी चुपचाप रह गई। पिट्टी पिस गई नैना। हाँ, अभी लाई। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं लेकर जाता हूँ। आहा, इतनी अच्छी खुशबू सिर्फ वड़ों की तो नहीं हो सकती, इसमें जरूर आपकी उंगलियों की खुशबू भी शामिल है। अब है, यहाँ रखूं? बुआ जी के तो बड़े सुंदर बाल हैं। बड़ी बुआ, क्या फूफा जी बहुत पुराने ख्यालों के हैं? नहीं तो क्यों? नहीं, ये जो एक चोटी बना रखी है आपने, आपके फेस कट के हिसाब से तो 2 चोटियां आपको बहुत सूट करेंगी। हाँ, बड़ी अच्छी लगूंगी ना इस उम्र में 2 चोटियां बना के। अजी, उम्र का चोटियों से क्या मतलब? इतने खूबसूरत बाल जो हैं आपके, जरा घूमिए तो मैं बना कर देता हूँ 2 चोटियां। तुम बनाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा घूमिए तो। असल में तो मेरा आइडिया हेयर स्टाइलिस्ट बनने का था। ये वकील तो मैं यूं ही धोखे से बन गया। क्या बाल हैं आपके, लेकिन कभी कभी शैम्पू के अलावा शिकाकाई से भी धोया कीजिएगा, बिल्कुल रेशम हो जाएंगे। आसानी से मिलता है, मैं ला कर दूंगा आपको। हाँ, अब फूफा जी देखेंगे ना तो बस देखते ही रह जाएंगे। हाँ हाँ, सच। Can I have a dance? Thank you. अब यही है स्टाइल रखना। अच्छा, तो ये बड़े बन रहे तुम्हारे? हाय राम, अभय ने चोटियां बनाने में सब भुला दिया। हाँ, बहुत नन्ही मुन्नी हो ना, 2 चोटियां लटका के घूमने के लिए। ऐसा भी अभय ने कहा था। हाँ, ये कोई उम्र है 2 चोटियां रखने की? पर बड़ी बुआ मानी ही नहीं, बोली इतने खूबसूरत बाल हैं रेशम जैसे, तो मैंने ऐसा मैंने कहा था। हाँ, चलो मैंने कहा बस। लेकिन चाची, ये कोई झगड़ने की बात है? अच्छा, जले भुने जैसे भी हो बाहर ले आओ, बच्चे भूखे बैठे हैं। सच बताऊं बड़ी बुआ, बड़ी उम्र वालों को कम उम्र वालों की उम्र और कम होते देखकर जलन होती है। एक बात बताऊं, बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हैं आप। अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। बिल्कुल नहीं आएंगी, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हैं, तभी तो मेरी आपकी जमेगी। अभय